हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका आज नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्लास 9th में भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, लेकिन वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी थी वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी थी। मीन्स एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करने का जो नंबर है वो मैक्सिमम होता है, यानी ज़्यादा किसी चीज़ के ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है। जैसे किसी टॉस को आप 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, 1 मिलियन टाइम्स, इस प्रकार से जब टॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी वहाँ हमने 9th क्लास में सीखी थी। तो वो एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, यानी प्रयोग कर करके आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना। ठीक, यहाँ भी ऐसा ही करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जब बहुत थोड़े हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, 1 या 2, तो फिर आपकी क्लासिकल या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी कही जाती है। तो हम लोग इसी विषय में पढ़ेंगे। तो थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन होगा और इसमें जो एग्जाम्पल है आज की क्लास हम लोग इतने सीखेंगे। और नेक्स्ट में क्योंकि इसकी एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, काफ़ी क्वेश्चन है, तो डिटेल में आप इसको पढ़िएगा। और इसके क्वेश्चन भी खूब आते हैं एग्जाम में भी, कन्फ्यूजन करने वाले आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। कुछ इसके वर्ड हैं जो प्रोबेबिलिटी हमें सीखने पड़ते हैं, उनका मतलब क्या होता। तो हमने आपको एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के मीन्स बता ही दिया। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल, जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, हम इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमने किसी सिक्के को 2 टाइम्स या 4 टाइम्स टॉस किया है। और एक्सपेरिमेंट भी ऐसे करते हो जो एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए, जिनमें खर्चा ना हो। एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारा फेल हो गया तो हम तुरंत दोबारा रिपीट करते हैं जिसमें हमारा कोई खर्चा ना हो। अब एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं करना कि जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा खर्च हो रहा है, उन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी सीख रहे हैं उनने। ठीक, ऐसा नहीं करते। जैसे एक सिक्के को टॉस करना है, या हमें डाइस को टॉस करना है, या प्लेइंग कार्ड हैं उनमें से कार्ड ड्रॉ करना है, या किसी बैग में या कंटेनर में बॉल्स हैं, कलर्ड बॉल्स हैं, उन्हें पिकअप करना है। तो इस प्रकार के बहुत ही सस्ते वाले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हमारा कोई खर्चा ना हो। यानी जो TLM हमारा होता है वो खर्च करने वाला नहीं होता, बहुत सस्ता TLM होता है। जैसे डाइस ही हमारी, डाइस हम लोग खेलते हैं लूडो, तो उसकी डाइस से हम बहुत से एक्सपेरिमेंट करके यहाँ से प्रोबेबिलिटी सीख सकते हैं। सिक्का हमारी जेब में होता है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, इसकी हेल्प से हम लोग प्रोबेबिलिटी सीख सकते हैं। ताश की गड्डी होती है, मैक्सिमम लोगों के घरों में होती है क्योंकि ताश खेलते हैं लोग अपने समय पास करने के लिए, वहाँ से प्रोबेबिलिटी हम लोग सीख सकते हैं। आपके बैग में गेंद हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कलर्ड पेन है, आप प्रोबेबिलिटी वहाँ से सीख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए एक्सपेरिमेंट जो करने की जरूरत पड़ती है, इसकी TLM भी आपको जरूरत पड़ती है। कोई महंगा TLM खरीदने की जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी वो TLM पहले से होता है, उसकी हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी सीख सकते हैं। क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको गिवन हो आप अपने TLM की हेल्प से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गए। नंबर 3 पे लिखा हुआ यूक्ली लाइकली। अब यूक्ली लाइकली का मतलब क्या होता है, किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट हमारे यूक्ली लाइकली होते हैं और किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट यूक्ली लाइकली नहीं होते हैं। अब जो फेयर कॉइन होता है, जब भी हम लोग कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ कॉइन का मतलब होता है फेयर कॉइन है, वो बेस कॉइन नहीं है। कॉइन 2 प्रकार के आपको मिलेंगे, जैसे आप 12th में जाके पढ़ोगे तो वहाँ पर बेस कॉइन भी मिलेगा। बेस कॉइन का मतलब हो ऐसा कॉइन, सिक्का जिसके किसी भी फेस के आने के चांसेस कम ज़्यादा हो जाए, एक के ज़्यादा हो जाए और एक के कम हो जाए। जैसे हेड के, सपोज दैट हेड पिकअप, यानी हेड का जो साइज है वो ऊपर की तरफ रहेगा, उसके चांस ज़्यादा हो बजाय टेल के। तो वो सिक्के कुछ प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए उनको बेस किया जाता है, घिस दिया जाता है, तो फिर यूक्ली लाइकली वो नहीं रहता। जैसे जब भी हम कहते हैं फेयर कॉइन, तो इसका मतलब क्या है कि एक इस प्रकार से कॉइन है जिसको जब भी हम टॉस करेंगे तो वो, और यहाँ पर दूसरी चीज कभी भी इस बात को कंसीडर नहीं किया जाता, कॉइन हमारा स्टैंड भी कर जाएगा, ना तो उसका टेल आया ना हेड आया, वो एकदम सर्किल के वो पहिए, साइकिल के पहिए तरह खड़ा हो गया, ऐसा यहाँ नहीं है। ठीक, यहाँ जब भी आपको कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन होगा तो यही माना जाएगा कि जब भी हम उसे टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये नहीं कि वो सिक्के में ना हेड आया ना टेल आया, वो सीधा ही खड़ा हो गया। अब सीधा खड़ा भी हो सकता है, ये मतलब पॉसिबल है। कब, जब आप सिक्के को ऐसी जगह उछाले जैसे रेत पड़ा हुआ हो, तो रेत में पता चला वो सीधे जाके खड़ा हो गया, ना हेड आया ना टेल आया। ठीक, लेकिन यहाँ ये नहीं है हमारा। जब भी हम कॉइन की बात करेंगे तो हेड या टेल में से किसी एक को आना ही है। तो ये फेयर कॉइन हो गया। फिर बेस कॉइन भी होते हैं, बेस कॉइन BAIS, मतलब बेस कॉइन का मतलब ये हुआ
कि जो हेड या टेल है उनके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। यूक्ली लाइकली हम बता रहे थे। यूक्ली लाइकली का मतलब यही था कि हेड को हम टॉस करें, मतलब सिक्के को टॉस करें, जो हेड आने के चांसेस हैं उतने ही चांसेस टेल के आने के। यूक्ली लाइकली का मतलब है कि किसी भी, अब जैसे एक डाइस को हम टॉस कर रहे हैं तो डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर डिजिट पड़े हुए होते, किसी भी डिजिट के आने के चांसेस इक्वल ही हैं। 1 के आने के चांसेस भी 1/6 हैं, 2 के आने के चांस भी 1/6 है। किसी भी नंबर के आने के जो चांस है ऊपर आने के, वो सबके सेम ही है। ऐसा नहीं कि 1 के आने के चांस कुछ और हो तो 2 के आने के चांस कुछ और हो गए, नहीं। जब सभी नंबर के आने के चांस ऊपर सेम ही सेम है तो ऐसे यूक्ली लाइकली चांसेस कहे जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? तो जब यूक्ली लाइकली चांसेस नहीं हो तो बेस कौन हो जाएगा? बेस कौन का मतलब है कि अगर मान लीजिएगा हेड के आने के चांस PE अगर इसके 75% है, 75%, तो PH हेड आने को, PT टेल आने के तो चांस हो गए अब 25%। देखो ये यूक्वल नहीं है। जब ये यूक्वल नहीं है तो ये यूक्ली, नॉट यूक्ली लाइकली चांसेस कहे जाएंगे, नॉट यूक्ली लाइकली। अब ये नॉट यूक्ली लाइकली के एग्जाम्पल और समझिएगा। जैसे आप ये समझिए हमारे पास एक बैग है, कोई कंटेनर है ये, जिसमें हमने 4 रेड वाल्स डाल रखे हैं, 4 रेड वाल्स। आप यहां से समझिएगा 1 2 3 4, ये 4 रेड वाल्स हैं, ठीक। और 2 हमने ब्लू बॉल डाल रखी हैं। अब यहां से आप यूक्ली लाइकली और नॉट यूक्ली लाइकली दोनों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा, अगर हम यहाँ पर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं, हमने आंख बंद करके हाथ डाला और उस गेंद को बाहर निकाल लिया। हमने जब गेंद को बाहर, बाल को उससे निकाल रहे थे कंटेनर से, तब देखना नहीं है, तब आंख बंद की और एक बाल को हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिएगा ये टोटल बॉल आपकी 6 है, तो 4 बॉल, अब 4 बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं कि रेड बॉल हमारी आई हो तो इसकी गारंटी कितनी है। रेड बॉल के आने की गारंटी PR मान लीजिएगा, रेड बॉल कितनी 4 है, तो 4 टोटल कितनी 6 है, यानी 2/3, 2/3 रेड बॉल आने की गारंटी हो गई 2/3। और PB ब्लू बॉल आने की गारंटी हो जाएगी आपकी 2/6, दैट इज 1/3। क्या ये चांसेस इक्वल हैं? रेड बॉल आने की गारंटी अलग है, ब्लू बॉल आने की गारंटी अलग है, तो ये यूक्ली लाइकली चांसेस नहीं है। लेकिन किसी एक गेंद को निकालने के बाद, अगर कलर की बात हम ना करें, कलर पे जाएंगे तो यूक्ली लाइकली नहीं है। अब किसी भी गेंद की गारंटी कितनी, किसी भी गेंद की, हम यहाँ कलर को छोड़ दें, अगर कलर को छोड़ दें, ये है हमारा नॉट यूक्ली लाइकली। और कलर को अगर हम कलर को इग्नोर कर दें, किसी 6 गेंद में से किसी भी गेंद की बाहर आने की जो गारंटी होगी वो आपकी होगी किसी भी गेंद की, PB मान लीजिएगा बॉल, तो वो 1/6 होगी। अब इसकी भी 1/6 है, इसकी 1/, सभी की 1/6 ही होगी। तो जब हम कलर को इग्नोर कर देंगे तो किसी भी बॉल के बाहर आने की गारंटी आपकी 1/6 होगी। तो वो 1/6 है तो वो सभी के लिए है, ये आपके यूक्ली लाइकली चांसेस हो गए। क्लियर हुआ? और ये लिखा हुआ है आपका जो फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल चांसेस, या फेवरेबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का रिलेशन। क्लियर हुआ? दूसरा एक और है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब ये है, इसी में शब्द आएंगे वो हम आपको क्लियर पहले कर दे रहे। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब है जैसे कोई एक ही आउटकम से, किसी सिक्के को हमने एक बार टॉस किया, सिंगल वन टाइम जब हम टॉस कर रहे हैं और फिर हेड या टेल आने की गारंटी 1/2 हो जाएगी। तो जब आपके टोटल आउटकम्स 1 ही हैं तो इस प्रकार की जो इवेंट्स होती है वो एलिमेंट्री इवेंट्स कही जाती है। क्लियर हुआ? और मेरी समझ ऐसा कोई शब्द इसमें बुक में तो नहीं है जो आपको बताने लायक हो, सब कुछ हो गए आपके। ठीक, एलिमेंट्री इवेंट्स, हाँ एलिमेंट्री इवेंट्स इसमें आया था वो हमने बता दिया। दूसरा एक और है श्योर और सर्टेन, और इम्पॉसिबल भी है। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स का हम रिलेशन बता देंगे आपको। अब इम्पॉसिबल क्या है या श्योर और सर्टेन इवेंट क्या होती है उन्हें भी देख लीजिएगा। तो फिर बार बार जब ये बीच में आएंगे तो फिर हमें बताने जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग पढ़ते रहेंगे। अब देखिएगा इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है। इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स ऐसी इवेंट जिसके ऑकर होने का या घटित होने के चांस ही नहीं बनते हैं, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे अभी हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस पे 1 to 6 ही तो डिजिट अंकित होते हैं। एक जो डाइस होती है, ये डाइस है,
इस पर आपके सभी फेस पे एक डिजिट होता है और वो डिजिट आपका 1 से 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही कोई होगा, यानी सभी फेस पर ये डिजिट होते हैं। अब हम आपसे ये कहें कि हमें ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइएगा एक डाइस को थ्रो करने पर कि वो मोर देन 6 हो, मोर देन 6 से बड़े आने के नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइएगा। तो आप बताइएगा कि हमारे पास वो चांस ही नहीं बनता है। क्या वो चांस बनता है? मान लीजिए हम 7 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, 8 की फाइंड करना चाहते हैं, P8 क्या हो जाएगा आपका? P8 0/6 दैट इज 0। जब 0 आ रहा तो वही प्रोबेबिलिटी हमारी इवेंट या प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी या इम्पॉसिबल इवेंट कही जाएगी, क्योंकि हमारे पास डिजिट ही नहीं है जिसकी हम गारंटी निकालना चाहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। वो डिजिट कहाँ है? वो हमारे पास डिजिट ही नहीं है। टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं और जिसको चाह रहे वो है ही नहीं, तो 0 हो गया। श्योर का मतलब क्या होता है? एक और श्योर या सर्टेन, यानी 100% मीन्स 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, श्योर और सर्टेन। अभी हम आपसे पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। जब एक डाई को उछाला जाता है तो 7 से कम आने की गारंटी बताइएगा। जो भी डिजिट हो वो 7 से कम हो। तो ऐसे चांसेस कितने हैं? टोटल चांसेस तब हम फाइंड करना चाहते हैं लेस देन 7 के लिए। मान लीजिएगा P लेस देन 7 की गारंटी निकालना चाहते हैं, P लेस देन 7। तो फेवरेबल चांसेस भी हमारे 6 हैं और टोटल चांसेस भी हमारे 6 हैं। ये सभी नंबर लेस देन 7 है, तो 6 हमारे पास टोटल आउटकम्स भी है और जो हम चाह रहे फेवरेबल आउटकम्स वो भी हमारे पास 6 हैं। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये हमारा 1 आ गया। 1 मीन्स क्या होता है? 100%, यानी सर्टेन प्रोबेबिलिटी है ये। क्लियर हुआ? तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी में वर्ड भी होते हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं। अब बीच में जब पढ़ाएंगे आते जाएंगे तो वहाँ भी हम आपको क्लियर कराएंगे। फटाफट समझते हैं इसके एग्जाम्पल। कुछ भी छोड़े नहीं, एग्जाम्पल भी नहीं छोड़े, एक्सरसाइज भी नहीं छोड़े। पिछले में हमने भले नहीं कराए लेकिन हम इसके एग्जाम्पल करा देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल हमसे क्या कहा गया है। हाँ, एक चीज़ और रह गई है आपकी, कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कंप्लीमेंट्री जैसे इस प्रकार से कंप्लीमेंट्री समझिएगा, किसी सिक्के को जब हम टॉस करते हैं तो मान लीजिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और हेड ना आने की गारंटी भी 1/2 होगी। तो किसी इवेंट के होने और ना होने के जब दोनों का एडिशन करते हैं वो हमेशा इक्वल 1 के ही होता है। और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में भी नहीं आती, ये भी ध्यान रखें। प्रोबेबिलिटी 0 और मोर देन 0 होगी। जब एडिशन सभी प्रोबेबिलिटी का करेंगे तो वो हमेशा किसी एक्सपेरिमेंट की सभी प्रोबेबिलिटी का एडिशन हमेशा 1 के इक्वल ही होगा, नॉट मोर देन 1, कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी को हम जैसे PE है, PE ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा PE, और लेस देन, और ये नहीं सॉरी, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी कभी 1 से मोर देन नहीं होगी, 1 से छोटी या इक्वल टू 1 होगी। 0 या ग्रेटर देन 0 होगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी कभी आपकी नेगेटिव में नहीं आएगी और मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें भी ध्यान रखें। जितने भी किसी एक्सपेरिमेंट हमारा प्रोबेबिलिटी जैसे PE है, PE से मतलब है किसी इवेंट के होने की गारंटी प्लस PE बार से मतलब है उस प्रोबेबिलिटी ना होने की गारंटी। दोनों का जब एडिशन करेंगे तो 1 के इक्वल ही आएगा। तो एक एक्सपेरिमेंट अगर आपने एक प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली तो दूसरी को 1 से माइनस कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। जैसे कोई प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी 1/4 है, दूसरी आपकी 3/4 है। तो अगर हमें 3/4 मालूम है तो दूसरी फाइंड करना चाहते 1 में से उसे माइनस कर देंगे तब भी हमारी 3/4 आ जाएगी। ठीक, तो दोनों का एडिशन, ये हमारी एक दूसरी की कंप्लीमेंट्री कही जाती है। PE और PE बार ये कंप्लीमेंट्री इवेंट्स से दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्लियर? अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल 1 में ये कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक सिक्के को एक बार उछाला है तो हेड आने गारंटी 1/2, क्योंकि एक है एक सिक्के पर फेस कितने होते? 2, तो टोटल आउटकम्स तो हमारे 2 हो जाएंगे। हेड एक ही बार हमने टॉस किया तो हेड आने गारंटी होगी 1, ठीक, और हेड ना और टेल आने गारंटी होगी 1।
तो पूछ रहे हैं हेड आल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल की भी बताइएगा। तो एक ही बार हमने टॉस किया तो इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी को, इस प्रकार की इवेंट को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जब कोई आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ही हमारे 1 है तो ये एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक, तो देखिएगा एग्जाम्पल एक बहुत ही आसान है, आप ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं। जब एक सिक्के एक ही बार उछाला तो हेड आने की गारंटी हमारी 1/2 है। अब ये 2 क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि एक सिक्के पर 2 फेस हैं, एक ही बार उछाला तो किसी एक के आने की गारंटी, ये टोटल है, ये आने की गारंटी। और पी एच पी हेड और पी टी यानी टेल, इसकी भी आने की गारंटी 1/2 है। ठीक, ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल 2 में क्या कहा जा रहा है? ए बैग कंटेन ए रेड वाल, ए ब्लू वाल एंड ए येलो वाल, यानी 3 कलर की वाल्स हैं और 3 ही वाल्स हैं। ऑल द वाल्स आर बीइंग द सेम साइज, सभी सेम साइज की हैं। कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, बगैर देखे हुए एक लड़की एक बॉल उससे ड्रॉ करती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेक्स आउट, जो बॉल बार ड्रॉ करती है उसकी प्रोबेबिलिटी बताइएगा कि येलो की क्या है, वो भी 1/3 होगी, रेड की क्या है, वो भी 1/3 होगी, ब्लू क्या है, वो भी 1/3 होगी। इस प्रकार की इवेंट भी आपकी एलिमेंट्री इवेंट ही कही जाती है। टोटल बॉल्स 3 है, किसी एक बॉल को बाहर निकालने की गारंटी 1/3, रेड की भी 1/3, वाइट वो येलो की भी और ब्लू वाल की भी 1/3। ये एग्जाम्पल 2 हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इन सबका एडिशन करेंगे तो 1 ही आना चाहिए, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल 3 में कहा गया सपोज थ्रो ए डाइस, सपोज भी थ्रो ए डाइस, एक डाइस को हमने थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4, नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4, नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4। एग्जाम्पल 4, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 नहीं, ये 3 है। 3 देखो डाइस पर होते 1 2 3 4 5 6, ग्रेटर देन 4 हमारे पास 2, टोटल चांस तो हमारे पास 6 है, लेकिन फेवरेबल चांस हमारे पास कितने हैं? 2। तो नंबर ग्रेटर देन 4 यानी पी ई इक्वल टू आपका हो गया है 2/6, दैट इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4। फिर हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 4। क्या कहा गया? नंबर सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। या तो लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या है? या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। इसका मतलब वो अब की बार ये वाले ले रहे 4 चांस, टोटल फेवरेबल चांस 4 है। तो पी एफ क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4 और इक्वल टू 4 मीन्स 4/6, दैट इज 2/3। आप इनका एडिशन करके देखिएगा 1 ही आ रहा है, एडिशन बनाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, और एग्जाम्पल 4 में कहा गया ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड विल बी। देखो कार्ड के बारे में हमने अभी कुछ नहीं बताया। कार्ड के बारे में भले ही आप कार्ड ना खेलें और मैथ पढ़ते हैं तो कार्ड में जितने भी पत्ते होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, वो उन सब की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा तब कोई कार्ड तो हमने कभी देखा ही नहीं। प्लेइंग कार्ड जिन्हें ताश के पत्ते कहते हैं, आप खेलिए नहीं, हम ये नहीं कहते ताश के पत्ते ला के रखो और खेलना सीखो, नहीं, खेलना मत सीखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत से खेल होते हैं जो आपको गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। तो खेलना नहीं आपको, लेकिन उन्हें सीखना है कि इनका नाम क्या है, इन्हें कहते क्या है। 52 कार्ड्स टोटल होते हैं और उसमें 4 स्वीट होते हैं, 13 कार्ड के 4 स्वीट होते हैं। नंबर 1 आपका एस डायमंड हार्ट एंड क्लब होता है, एस डायमंड हार्ट एंड क्लब नहीं, स्पेड एस नहीं होता है, एस तो उसमें इक्का होता है जो उसको एस कहते हैं, वो अलग चीज हो गई। स्पेड हार्ट डायमंड एंड क्लब 4 नाम होते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। स्पेड नंबर 1, अपने लोग ज्यादातर हिंदी में खेलते हैं इनको, तो इसे स्पेड को कहते हैं हुक्म, हुक्म का पत्ता। ये होता है पान का पत्ता जिसे हार्ट कहते हैं, और डायमंड होता है ईंट का पत्ता, और क्लब होता है चिड़ी का पत्ता। आप ऐसे भी सीख सकते हैं, हो सकता है आपको हिंदी में नाम मालूम हो तो हिंदी में भी जानकारी रखिएगा। हुक्म, पान, ईंट और चिड़ी। अब ये 4 स्वीट हो गए 13 कार्ड के। ये 13 कार्ड है, ये भी 13 कार्ड है, और ये भी 13 कार्ड है, और ये 13 कार्ड है। ठीक, अब कलर पे आइएगा। स्पेड ये आपका डायमंड और हार्ट ये रेड कलर होते हैं, ये 2 रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर कितने हो गए हमारे पास? 26 रेड कलर हो गए। ठीक, और ये ब्लैक होता है, क्लब भी ब्लैक होता है और ये भी ब्लैक होता है। तो कुल मिला के 26 ब्लैक हो गए
और 26 ही हमारे पास रेड कार्ड हो गए। ठीक, ये तो कार्ड की गिनती और कलर हो गया। ठीक, अब जैसे आपसे कहा जाए कि रेड कार्ड के हमने 52 कार्ड में से किसी कार्ड को ड्रॉन किया, रेड कार्ड के आने गारंटी बताओ। तो रेड आपने एक किया, टोटल कितने रेड 26/52 यानी 1/2, आधा आधा बटेगा। ठीक, तो ये कलर में ये हो जाएगा। अब चलिएगा इस पर, स्पेड के 13 हो गए, हार्ट के 13 हो गए, डायमंड के 13, क्लब के 13 हो गए। ठीक, अब फेस कार्ड में होगा आपका जैक, क्वीन, ये 3 आपके फेस कार्ड होते हैं। उसके बाद आपका 2 से स्टार्ट होता, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो देख लीजिएगा कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11, 12, लेकिन एक कार्ड और होता है। ठीक, उसे फेस कार्ड तो नहीं कह सकते, उसमें ये जैसे एस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस कार्ड बोलते हैं, ACCE एस कार्ड, ACE एस, डबल सी नहीं, यानी इक्का बोलते हैं इसको। सभी स्वीट में एक एक इक्का होता है, सभी स्वीट में, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी 4 इक्के होते हैं, 4 एस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड आपके ये 3 हो गए, जैक, क्वीन यानी गुलाम, बेगम और राजा, किंग। ठीक, ये फेस कार्ड हो गए, इन पर इनकी फोटो होती है इसलिए इनको फेस कार्ड कहते हैं। ये नंबर कार्ड होते हैं आपके 2 से लेकर के 10 तक, दुक्की, तिक्की, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। ठीक, और ये इक्का। ठीक, ये गुलाम होता है, ये रानी होती है और ये राजा होता है, ये इनके नाम हो गए। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स में अच्छी तरीके से फेंटे हुए ताश के 52 पत्ते, जिनमें से हमने एक कार्ड को ड्रॉ किया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड विल, कि वो एस होना चाहिए और नॉट एन एस होना चाहिए, एस और नॉट एन एस, यानी PE + PE डैश इक्वल टू 1। ठीक, तो देखिएगा अब एस आने की गारंटी क्या हो जाएगी, ये एग्जाम्पल आपका 4, एस आने की गारंटी क्या होनी चाहिए, एस टोटल कितने हमारे सभी स्वीट में एक एक ऐसे 4 ऐसे, 4/52 दैट इज 1/13। किसी भी एस के आने की गारंटी 1/13 हो गई। ठीक, एस ना आने गारंटी कितनी हो जाएगी, अगर हम इसको PE सपोज कर लें PE इक्वल टू 1/13 है, तो PE डैश कितनी हो, PE बार कितनी हो जाएगी, 1 - 1/13 इज इक्वल टू 12/13। यहीं से फाइंड करिएगा, या इस प्रकार से भी तो फाइंड कर सकते हैं। नॉट एन एस मीन से एस को लेना ही नहीं हमें, कौन से 12 काट लीजिएगा, एस को छोड़ दो, 12 + 12 + 48/52 आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका 12/13 आ जाएगा कटिंग ओवर के। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 4। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th में ये कहा जा रहा है कि 2 प्लेयर संगीता है और रेशमा है, प्ले ए टेनिस मैच, इट्स नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द संगीतास विनिंग इज 62%। संगीता के जीतने की गारंटी 62% यानी 0.62, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा, तो रेशमा के जीतने गारंटी कितनी हो गई भैया, 100 रुपये हैं, 2 बच्चों में बांटने, एक ने 62 ले लिए तो दूसरे कितने मिलने वाले हैं, 38। तो रेशमा की जीतने गारंटी 38% हो गई, मौके करिएगा। नेक्स्ट है सविता एंड हामिद आर फ्रेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, सेम बर्थडे इफ इग्नोर द लीप ईयर। ये मान के चलें लीप ईयर को आप इग्नोर कर दें तो एक ही दिन उनके बर्थडे पड़ेंगे या डिफरेंट बर्थडे पड़ेंगे, इस बात की गारंटी आपको बतानी है। एग्जाम्पल 6 है। तो इसमें हमसे ये पूछा गया 2 बच्चे हैं जिनका जन्मदिन हमारा डिफरेंट डेज या सेम डे को पड़ सकता है। इसे बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे लीप ईयर को तो इग्नोर ही करना, तो 365 डेज लेकर के चलेंगे। अब उनका दिन डिफरेंट डे को पड़ेगा, तो इसका मतलब आपको एक दिन हटा दीजिएगा, जिसका जन्मदिन भी पड़ चुका वो दिन निकाल दीजिएगा। तो कितने दिन बचे, 364। तो डिफरेंट डे पर उनका जन्मदिन पड़ेगा, तो जो उसकी गारंटी होगी वो 364/365 हो गई, क्योंकि एक का जन्मदिन पड़ चुका वो दिन ही हटा दीजिएगा डिफरेंट, तभी तो हम उस डेट को रखेंगे ही नहीं। 365 से उस डेट को घटा दीजिएगा जिसमें किसी का भी जन्मदिन पड़ चुका है, किसी का भी। तो 364 बचा, 364/365। ये प्रोबेबिलिटी वो है जब दोनों ही बच्चों के जन्मदिन एक दिन को नहीं पड़ेंगे।
अब जब हमें दोनों बच्चों जन्मदिन एक दिन नहीं पड़ेंगे इसकी गारंटी पता चल गई, तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस 364 अपॉन 365 इज इक्वल टू 1 अपॉन 365। ये वो प्रोबेबिलिटी है जब उन दोनों बच्चों के जन्मदिन एक ही दिन को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते थे। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 7 की लैंग्वेज बहुत लंबी है, तो आप उसको पढ़ लेना, थ्योरी में दिया गया, पढ़ सकते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल 8, ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, 2 white और 4 रेड balls. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue और red? तीनों की पूछी जा रही। अब देखिएगा 3 ब्लू वाले टोटल कितनी, 3 2 5 4 9 टोटल है। और अब हम रेड की ब्लू को फाइंड करना चाहें 3/9 यानी 1/3, वाइट की फाइंड करना चाहें 2/9 यानी 2/9 ही रहेगा, कटिंग नहीं हुई, 4/9 रेड की आ जाएगी। तो सबकी इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब सबका एडिशन करेंगे तो वो हमारा बन के इक्वल ही आएगा। इसी प्रकार से 9 एग्जाम्पल हमसे कहा गया है कि हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली एक एक करके हमने 2 सिक्के उछाले हैं। एक एक करके 2 सिक्के उछालें या एक ही बार में दोनों सिक्कों को उछालें, जो टोटल आउटकम्स होंगे वो आपके 2 to the power 4 होंगे। ठीक है, और टोटल आउटकम्स अगर फाइंड करना चाहेंगे डायरेक्टली तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट कर लें। एक ही सिक्के को 2 बार उछालें, चाहे 2 सिक्कों को एक ही बार में, एक ऐसे है, एक सिक्के को हमने एक बार उछाला फिर उठा के दोबारा उछाला, या 2 सिक्कों को एक बार उछालें, टोटल आउटकम्स आपके वही होंगे। तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को एक बार उछालें तो टोटल आउटकम्स आपके हो जाएंगे 2 पे पावर 3 यानी 8। एक सिक्के को हम 4 बार उछालें या 4 सिक्कों को एक बार उछालें, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे 2 पे पावर 4 यानी 16। ये ध्यान रखें, ठीक। लेकिन ज़्यादा नहीं कहेंगे, अगर आपसे लिखवाए जाए 16 आउटकम्स तो लिखने में प्रॉब्लम आ जाती, कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। लिखवाए भी जाते हैं, लिखने पड़ेंगे, फिर उनसे छांटने पड़ेंगे, तब जाके वो आपको इंटरमीडिएट में दिया जाएगा, यहाँ पर नहीं है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली से 1 कॉइन इज ₹1 है, अदर 2 है, यानी डिफरेंट कॉइन है, एक से ₹1 का सिक्का, दूसरा ₹2 का सिक्का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गेट्स एट लीस्ट 1 हेड? कम से कम एक हेड आने की गारंटी क्या होगी? यहाँ में कीमत से मतलब नहीं। अब देखो कम से कम एक हेड आने की गारंटी क्या होगी, तो पहले हमें आउटकम्स यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो जब एक सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्कों एक बार उछाला, टोटल आउटकम्स हमारे 4 आएंगे जाकर के, ठीक। तो आउटकम्स लिखने के लिए टोटल आउटकम्स देखिएगा, टोटल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे आपके एच टी एच और टी, ये आपके टोटल आउटकम्स हैं। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड? एट लीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड तो चाहिए, अधिक कितने भी हो जाए। तो 1 या 2 हेड वाले इसमें आपको आउटकम्स लेने पड़ेंगे, 1 2 और 3। कम से कम एक हेड जरूर हो, एक से ज्यादा कितने भी हो। एट लीस्ट का मतलब यही होता है कि कम से कम एक तो दे ही दो, ज्यादा नहीं दे सकते। तो कम से कम एक या एक से अधिक। तो ऐसे कितने हैं हमारे? 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू PE इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4, और नॉट हेड का हो जाएगा 1 माइनस 3/4, दैट इज 1/4। नेक्स्ट समझते, ये 9 था। आप समझते हैं एग्जाम्पल, आप 10 में भी थ्योरी बहुत ज्यादा गिवन है तो वो आप पढ़िएगा। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल को। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट एग्जाम्पल 12, 10 एंड 11 एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम के व्यू से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप चाहो तो उनको लीव कर सकते हो। समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 इसमें से कहा गया ये कार्टून कंसिस्ट 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड्स। एक कार्टून इसमें 100 शर्ट्स की पैकिंग रखी हुई है, जिसमें 88 शर्ट्स गुड क्वालिटी की हैं, 8 हैव माइनर डिफेक्टेड एंड 4 हैव मेजर डिफेक्टेड। इन विच 8 शर्ट्स ऐसी हैं जिनमें थोड़ा कहीं डिफेक्ट है, और 8 और जो 4 शर्ट्स हैं वो मेजर डिफेक्टेड हैं। मेजर डिफेक्टेड मीन्स उसमें कटिंग या कुछ भी गलती हो वो थोड़ी बड़ी है, और 8 शर्ट्स ऐसी हैं जिसमें थोड़ी कम गलती यानी कहीं खराब है वो। जिम्मी ए ट्रेडर, अब एक व्यापारी, इसका नाम है जिम्मी,
विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, वह केवल उन्हीं शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जो गुड होंगे, यानी 88 में से। बट सुजाता एंड अदर ट्रेडर है, लेकिन दूसरा एक व्यापारी जिसका नाम सुजाता है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्टेड, मीन्स अगर मेजर डिफेक्शन वाली कोई शर्ट आती है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, माइनर डिफेक्ट वाली शर्ट को वह एक्सेप्ट करेगा, ऐसा कहा गया। अब वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, अब पैकेट में से एक शर्ट को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, आप मंडी में जाइएगा, जैसे ये तो चलो शर्ट कपड़े की बात है, किसी मंडी में जाइएगा आप, तो वहाँ पर जैसे कोई सब्जी आप लेके जाते बड़ी मात्रा में, तो आपके पैकेट रखे हुए, मान लीजिए एक ट्रक भर के पैकेट हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली भर के पैकेट हैं, तो सभी पैकेट खोल करके आपके उस माल को नहीं कोई व्यापारी देखेगा, क्योंकि सबको खोलना और फिर रिजेक्ट कर दिया गया, फिर सबको पैकिंग करना थोड़ा बड़ा काम हो जाता, मुश्किल काम हो जाता, फिर ये करे कौन। ठीक, तो होता क्या है, आपके टोटल पैकेट से किसी एक पैकेट को एट रैंडम आप वहाँ से वो पिकअप करते हैं और उसको ओपन करते हैं। अब होता क्या है, आपकी किस्मत है वहाँ पर, कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि या तो सभी माल एक जैसा हो, लेकिन दो तरीके का भर लिया, हमने कहा अच्छा अगर खुल गया तो उसे अच्छे की कीमत में ये कमज़ोर पैकेट भी या कमज़ोर क्वालिटी की जो हमारी चीज़ है उसमें या सब्जी जो भी है वो भी बिक जाएगी, लेकिन गलती से अगर वो कमज़ोर वाला पैकेट खुल गया तो उसी रेट से आपके अच्छे भी अब जाएंगे, और अच्छा वाला पैकेट खुल गया तो उस रेट से आपका कमज़ोर वाला भी जाएगा। तो इसी प्रकार से एट रैंडम वहाँ से एक शर्ट को ड्रॉ किया जाता है। अब फ्रॉम द कार्टून दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द शर्ट इट्स एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, इस बात की गारंटी बताइएगा इसको जिम्मी एक्सेप्ट करेगा, फिर इस बात की गारंटी बताइएगा सुजाता एक्सेप्ट करेगी। जिम्मी कब एक्सेप्ट करेगी, जब 88 से यानी गुड क्वालिटी की शर्ट से कोई शर्ट ड्रॉ होती है तो देखिएगा ये है एग्जाम्पल आपका 12। ठीक, टोटल शर्ट 100 है, गुड क्वालिटी की 8 है, माइनर डिफेक्टेड शर्ट 8 है और मेजर डिफेक्टेड 4 है। अब देखिएगा इसमें पहले पूछा गया जिम्मी एक्सेप्टेड द, इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, जिम्मी के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं इसकी गारंटी आपको बताने के लिए क्या करना है, पी हम यहाँ जिम्मी का नाम ही लिख दे रहे हैं, यानी जिम्मी के द्वारा उस शर्ट को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल शर्ट्स हमारी हैं 100 और 88 गुड, अगर 88 से कोई शर्ट आती है तभी तो इसको एक्सेप्ट करेगी, ना तो माइनर डिफेक्ट वाली वो एक्सेप्ट करेगी ना मेजर की करेगी। तो 88 यानी उसके द्वारा जो प्रोबेबिलिटी है शर्ट को एक्सेप्ट करने की वो 0.88 ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। सेकंड में कहा गया है कि सुजाता की, तो सुजाता की हम नाम लिख दे रहे कि वो सुजाता के द्वारा उस शर्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं। तो माइनर डिफेक्ट वाली वह भी एक्सेप्ट नहीं करती है, वो माइनर डिफेक्ट वाली एक्सेप्ट करती है, मेजर वाली नहीं करती है। तो मेजर कितनी, माइनर कितनी है 8, तो 8 वो है और 88 ये है। गुड वाली तो कितनी हो जाएंगी टोटल 96, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 88 प्लस माइनर डिफेक्ट वाली भी अगर आ जाती है तो उनको एक्सेप्ट कर लेती है 100, यानी ये 96 अपॉन 100, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.9। केवल इतनी सी बात है एग्जाम्पल 12 में। समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको आना चाहिए। ये कहा गया 2 डाइस, जब 2 डाइस को हम ड्रॉ करेंगे तो टोटल जो आउटकम्स होंगे, यानी एक डाइस पर 6 फेस होते हैं तो उसका स्क्वायर करेंगे, 2 हैं तो 6 का स्क्वायर करेंगे। 3 डाइस को आप एक बार में ड्रॉ करते हैं या ऐसे है, अगर 2 डाइस को एक ही बार में आपने थ्रो किया तो टोटल आउटकम्स सबके 36 होंगे, और एक ही डाइस को 2 बार अलग अलग आप साइमल्टेनियसली अगर ड्रॉ करते हैं तब भी आपके टोटल आउटकम्स 36 ही होंगे। एक डाइस को आप 3 टाइम्स साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं तो भी आपके टोटल आउटकम्स 6 का क्यूब यानी 216 होंगे, और 3 डाइस को एक बार में अगर आपने ड्रॉ किया तब भी टोटल आउटकम्स आपके 216 ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, कलर भी गिवन है हमको, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, एक ही समय पर हम दोनों को थ्रो करते हैं। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, आपसे यहाँ आउटकम्स लिखवाए गए हैं तो लिखने पड़ेंगे। 36 आउटकम्स लिखेंगे हम लोग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप, इस बात की गारंटी हमसे पूछी जा रही है कि 8, कि दोनों का सम 8 है। इस प्रकार के नंबर आए कि सम 8 होना चाहिए और इस प्रकार के नंबर आए कि सम 13 होना चाहिए। अब 8 के लिए तो ठीक है, 4 4 दोनों पा जाए तो 8 हो जाएगा, 6 2 आ जाए या 2 6 आ जाए तो 8 हो जाएगा, 3 5 आ जाए या 5 3 आ जाए तब भी सम 8 हो जाएगा। लेकिन
कोई भी ऐसे नंबर दो आकर के सम 13 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैक्सिमम नंबर दोनों पे क्या है 6 है, 6 इस पर आ जाए 6 दूसरे पर भी आ जाए तो 6 + 6 12 भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, नॉट 13। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी में चला जाएगा आपका कि 13 तो हमारे पास नंबर है नहीं तो आएगा कहाँ से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी। ठीक, बाद में 8 के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, 8 का हमें आउटकम्स पता चले, या तो 4 4 आ जाए या 3 5 आ जाए या 5 3 आ जाए, 3 5 या 3 5 5 3 6 2 2 6, तो कुल मिला के ये हो रहे आपके हैं 5/36, ये आपके पहले का आंसर हो जाएगा, उसका आपका 0/36 हो जाएगा। लेकिन आउटकम्स को हमें यहाँ पर रिटर्न भी करना है। तो देखिएगा एग्जाम्पल 13, when 2 dice are thrown there is total outcomes will be 36 आउटकम्स होंगे, देख लीजिएगा। अब उन्हें आपको डायरेक्टली, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा पहले फर्स्ट पे 1 आ रहा है, तो 1 के साथ इधर कुछ लिखने जरूरी, 1 के साथ 2 आएगा, फिर 1 के साथ पहले 1 1 आएगा, सॉरी 1 1 आ सकता है, एक तरफ से लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 1 4 और 1 5 और 8 लास्ट में आपका आ जाएगा 1। एक के साथ सभी लेटर आएंगे 1 से लेकर के 6 तक, तो 6 ये हो गए 1 2 3 4 5 6 ही इस प्रकार से होंगे, 6 6 36 हो जाएंगे। अब देखिएगा 2 के साथ 2 1, तो इसी प्रकार से हम कंप्लीटली इनको लिख सकते हैं जैसे। तो ये हो गए आपके 36 आउटकम्स इस प्रकार से, ये आपसे लिखवाए गए, तो ये आपके क्वेश्चन में शामिल हैं। अब जो हमसे पूछा गया वो हम यहाँ से आसानी से कर भी सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, देखो फर्स्ट में क्या पूछा गया, हमें सम 8 चाहिए। तो ऐसे कितने इसमें आउटकम्स है जिनका सम हो रहा है 8, ऐसे कितने आउटकम्स है जिनका सम 8 हो रहा है। तो देखिएगा यहां से चलिएगा, एक है आपका 4 4, इसका सम 8 हो रहा है, और एक सम हो रहा है आपका 5 3, और एक हो रहा है 3 5। ठीक, एक हो रहा है आपका 6 2, और एक हो रहा है आपका 2 6। तो ये वाले आउटकम्स हैं जो ये वाले, इनका सम जो आप हो रहा है वो 8 हो रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो P8 5/36। ठीक, अब देखिएगा इसमें सेकंड में पूछा गया है P13, सम 13 होना चाहिए, ऐसा कोई हमारा मैक्सिमम यही है, इनका एडिशन करो तो 12 ही हो पा रहा है। तो ऐसे आउटकम्स हमारे पास नहीं है जिनका सम 13 हो रहा हो, तो P13 की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0/36, दैट इज फाइनली 0। ये आपकी इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल आपका 13। अब देखिएगा कौन सा एग्जाम्पल हमारे पास इसमें बचा हुआ है, कोई नहीं बचा हुआ, सभी एग्जाम्पल जो कराने लायक थे 30 तक हमने आपको कराए, कुछ छोड़े भी हैं, लॉन्ग जिनकी लैंग्वेज थी उनको छोड़ दिया, या जो नहीं आने लायक है एग्जाम के व्यू से उन्हें भी हमने छोड़ दिया। तो कंप्लीट आपका इसमें इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल हमने आपको कराने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं आपने ये समझ पाया होगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट 15.1। आफ्टर दैट ये बुक आपकी हमारी तरफ से फिनिश हो जाएगी, सीखेंगे उसके बाद हम लोग गैस पेपर के क्वेश्चन करना। ठीक, दैट्स ऑल।